अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें मझधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होंगे इन पंक्तियों के साथ आज मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत क्यों की है, क्योंकि मैं उन डिफेंस वालों की बात करने जा रही हूँ। बात सिर्फ डिफेंस वालों की ही नहीं है, हमारे देश के हर एक नागरिक में, छोटे से छोटे बच्चे तक में स्वदेश के लिए, मतलब अपने देश के लिए जिस दिन प्रेम हो जाएगा, ये देश भ्रष्टाचार बहुत सारी चीज़ों से उभर जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो चाहे कोई भी फील्ड हो। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज की जो मैं वीडियो है उसमें क्या टॉपिक लेकर आई हूँ, एक तो सबसे पहले पीएससी वालों का कब होगा मेडिकल, पहला। दूसरा यूपी पुलिस का, एक जो तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं वहीं से मैंने ये लिया है कि पीएससी वालों का कब होगा मेडिकल, कब होगी ज्वाइनिंग, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यूपी पुलिस की एज क्या रहेगी, क्या रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी बात आपने ये पूछी है कि मैम मेरा यूपी पुलिस में भी हो रहा है और एसएससी जीडी वगैरह में, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी तीसरी बात। और आपने क्या पूछा था, हाँ यूपीएसआई का पेपर कब होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम करते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या, ध्यान से सुनो, क्या आपको सुनना है ध्यान से कि मैंने क्या बताया, पीएससी वालों का कब होगा मेडिकल। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम सबकी क्या चल रही है, जेटीसी, तो 6 से 7 महीने आराम से लगते हैं। लेकिन आपको मैं कंफर्म कर दूं, पीएससी वालों का जो है अक्टूबर में, क्या अक्टूबर में हो जाएगा मेडिकल। जो मेरा एक अंदाज़ा है, एक आइडिया है जो मुझे पता चला है। कब हो जाएगा आपका, अक्टूबर में आपका मेडिकल हो जाएगा। क्योंकि जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा, कुछ को री मेडिकल के लिए भी टाइम मिलेगा। फिर जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपकी क्या होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसमें भी 1 महीना जाता है। अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर में हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग। बात समझ में आ गई, कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी। क्या अक्टूबर में आपका होगा मेडिकल, नवंबर में हो गई आपकी पुलिस वेरिफिकेशन और दिसंबर में क्या हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये पीएससी वालों का सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्या था, हाँ कि यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनका एसएससी जीडी वगैरह में नंबर आ रखा है, तो ध्यान से सुनो, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई मतलब बाहर जाके रहना चाहता है, मतलब बाहर की जॉब करना चाहता है डिफेंस में, जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया और असम राइफल्स, इस तरह की जो होती है ना, सीआईएसएफ सीआरपीएफ, इन सब की जो जॉब होती है ये तो आपकी बाहर से ही होंगी। ठीक है ना। अब कुछ लोग होते हैं जो घर के नज़दीक रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली के पास रहना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए तो यूपी पुलिस बेस्ट है। अच्छा, जो अगर बात करें सैलरी के हिसाब से, तो ज़्यादा इनकी सैलरीज में डिफरेंस तो है नहीं, हाँ, लेकिन जैसे ये दूर, जितना दूर ये भेजे जाएंगे, कौन, पैरामिलिट्री वाले फोर्सेस वाले, जितना दूर ये भेजे जाएंगे उतनी ही उनकी सैलरी ज़्यादा बन जाती है। ऐसा एक ऑप्शन हमारी यूपी पुलिस में भी है। बताओ कैसे, पीएससी वालों के रूप में, जो पीएससी वाले होते हैं, जैसे वो दूसरे दूर भेजे जाते हैं तो उनको अलग से सैलरी दी जाती है ना, एक्स्ट्रा उनको सैलरी दी जाती है। तो अब तुम्हारी मर्जी के ऊपर है तुम किस में जाना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेस्ट हैं। अगर कोई अपने स्टेट में रहना चाहता है, अपने घर के पास रहना चाहता है, तो वो यूपी पुलिस ज्वाइन करे। और अगर वो घर से दूर रह सकता है, सिर्फ सैलरी उसको चाहिए, तो फिर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना। और फिर कहीं पे भी दी एंड थोड़ी ना होता है, स्टडी अपनी करते रहो। बात समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल हो गया। अभी तीसरा सवाल एक आया था कि यूपी पुलिस में जो है वो एज कितनी रहती है। तो भाई एज जो गर्ल्स की रहती है, हाँ गर्ल्स सुनो, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए तो यूपी पुलिस ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। यूपी पुलिस ही बेस्ट है क्योंकि वो स्टेट में रहेंगी, अपने घर के पास रहेंगी। थोड़ा सा लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव भी होती हैं, उनको फैमिली थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, फैमिली। ठीक है, तो उनके लिए तो यही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सेकंड ऑप्शन रख लें, क्योंकि भाई बेरोज़गारी का आलम है। ठीक है, जो मिल जाए वही बेहतर है। ठीक है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो इस हिसाब से। उसके बाद यूपी पुलिस की जो एज की बात हुई, वो 18 से 25 है गर्ल्स की। कितनी, 18 से 25 है गर्ल्स की। और बॉयज़ की कितनी है, 18 से 22 तो है जनरल की। और ओबीसी, एससी और एसटी, हाँ नहीं, ओबीसी, एससी और एसटी वालों की कितनी हो गई, 18 से 27, मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन इनको मिलता है। लेकिन सुनने में इस बार ऐसे ही आ रहा है कि शायद कोरोना की वजह से सबको 1 आध साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
मैं अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं आपको बता रही हूँ, लेकिन हाँ जो सुनने में आ रहा है वो यही है। मेरा तो यही मानना है कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, आप बस स्टडी करते रहो, कहीं ना कहीं नंबर पक्का आ जाएगा। जो रेगुलर कंटिन्यू जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है ना। तो इन सब क्या होगा आगे, कब आएगा, कब पता चलेगा हमें मिल रहा है, ये फालतू के सवालों से बचो। बात समझ में आ गई? आपका हो गया तीसरा प्रश्न। उसके बाद बात करते हैं यूपीएसआई का। सभी बच्चे लगे हुए हैं, है ना, सभी स्टूडेंट्स अपने लगे हुए हैं, जो जिस स्तर पर तैयारी कर सकता है, कोई एक सेट कर रहा है, कोई कितना भी कर रहा है। अब मैं बात करती हूँ उनका पेपर कब हो जाएगा। उनका पेपर अक्टूबर से नवंबर में पेपर कंफर्म हो जाएगा, ये बात निश्चित है। सच में उनका पेपर अक्टूबर से नवंबर के बीच हो जाएगा। अब आप काउंट कर लो आपके पास कितना टाइम रह गया, आपका कितना सिलेबस है, आप कितना कर सकते हो अभी। और अगर आप बात करो पीएससी और सिविल पुलिस में दोनों में कौन से बेस्ट है, तो देखो दोनों ही अपने हिसाब से दोनों ही ठीक हैं। बस ये होता है कि पीएससी वालों को एक मूवमेंट पे जाना होता है यहाँ से वहाँ, तो उनका भी कोई फिक्स नहीं होता। कहीं आप ये सोचो कि नहीं पीएससी वाले खामखा बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है, उनको भी काम होता है। जब पीएससी लगती है, अब तो ड्यूटी भी उनकी लग रही है, ठीक है। तो अगर पढ़ने की बात करो, थोड़ा सा पढ़ने का टाइम किस में ज़्यादा मिल जाएगा, तो शायद पीएससी वाले में मिल सकता है। अगर ठीक है यार, पढ़ने वाला होता है वो तो कहीं से भी एक आध घंटा निकाल ही सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। पुलिस, पीएससी, सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तीनों में मैंने अंतर बता दिया। सैलरी में बता दिया, कोई खासा डिफरेंस नहीं होता है। जैसा जिसका जितना दूर मूवमेंट होता उसी हिसाब से उनको पैसे मिल जाते हैं। और बताओ, और आपकी क्या क्वेरीज वो आ रही थी आजकल कि पीईटी का फॉर्म जो है मैं भर सकता हूँ। अरे आपको बता तो दिया था कि 10th वाले 12th वाले कोई सभी भर सकते हो जिसका UPSSC लेनी है। और UPSSC के थ्रू जितनी भी पोस्ट आती हैं उसका मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। और जो ये मेडिकल होने वाला है पीएससी वालों का मेडिकल, इसका मेडिकल की एक वीडियो पड़ी है, गर्ल्स बॉयज़ सभी की है, कोई खासा नहीं है, ठीक है, डिफरेंस थोड़ा बहुत ही होता है। तो उनका मेडिकल बस आसानी से हो जाएगा, दांत वगैरह कान वगैरह सब चेक करेंगे आपके, हाइट वेट मेजर, वो तो पहले भी आपकी हुई थी जब फिजिकल रनिंग मारी थी आपने, है ना, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बस एक ही बात बताऊँगी, क्या मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करें मेरा न्यू चैनल। आप सबको पता है मैं ऑफलाइन स्टडी कराती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा सब सब बंद हो रखा है, कोरोना काल में सब डैश हो गया, ठीक है ना, सब डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद मैं इस चैनल को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। और जिन पंक्तियों के साथ मैंने शुरुआत की थी वो आपको समझ आ गई होंगी कि मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। अब से नहीं, बचपन से कोई भी फंक्शन होता था या कुछ भी होता था, मैं सबसे पहले पार्टिसिपेट करती थी। मैं जहाँ भी मेरे जो स्कूल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रहे हों, चाहे वो गाज़ियाबाद में रहे हों, ठीक है, मैंने पढ़ाई अपनी दिल्ली से की है, ठीक है, वहाँ सब में सबसे लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम होता था देशभक्ति के नाम पे, ठीक है। और किस किस को, आप में से किस किस को अपने देश से इतना ज़्यादा प्रेम है बिल्कुल मेरी तरह, वो सभी कमेंट में मुझे जय हिंद बोल के कमेंट करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ाई मत रोकना एक मिनट भी।